हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 25 Jan शिफ्ट 1 का यूनिफॉर्मली मेटेलिक वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज 8.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg एंड डेंसिटी इज 8.92 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब। अभी देखिए यहाँ पर ना दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है, ये वाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि दोनों यूज होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड रेजिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। द लेंथ ऑफ वायर इज, वायर का लेंथ कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि हम लोग के पास एक वायर है, मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इस वायर को बोला गया कि एक बैटरी से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। बट कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं? 3.4 वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग जब आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा। इस वायर का रेजिस्टेंस होगा V अपॉन आई। ओके, तो V कितना है? 3.4 वोल्ट। ओके, और ये 2, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर आया 1.7 ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मालूम हो गया आपको, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, हम लोग से पूछा तो क्या जा रहा है कि लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, है ना। एंड गिवन क्या है? तो गिवन इसका डेंसिटी है ना, इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है। ओके, ये गिवन है। हमें इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, हमें इसका मास दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोगों से जो लेंथ पूछा है तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको ये तो मालूम है, रेजिस्टिविटी मालूम है आपको, चलो ठीक है। यहाँ पर एरिया, तो आपको एरिया नहीं मालूम है, आपको लेंथ निकालना है। कोई बात नहीं, फाइंड कर सकते हो। मतलब आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, बट आपको सॉरी ये एल नहीं मालूम है ना, एल तो निकालना है, तो एल निकालना है। ओके, और बट आपको प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पर कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ए नहीं मालूम है और एल तो निकालना ही है, तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमें ऐसा कन्वर्ट करना है इसको कि ये डेंसिटी और मास के टर्म में आ जाए। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? मास बाई डेंसिटी, है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। अब आपको लेंथ निकालना है तो लेंथ तो होना ही चाहिए इक्वेशन में, तो आप एक काम करें, लेंथ से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी और ये लेंथ का स्क्वायर, और ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 1.7, जो आपने फाइंड किया इधर में उसको पुट कीजिए। रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू ये कितना दिया हुआ? 10 टू द पावर माइनस 8, है ना। 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, हमें लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे? मास बाय डेंसिटी। ठीक है, ये कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8, और इधर में एक सेकेंड इंटू एल स्क्वायर इंटू डी, ये जाएगा ऊपर में न्यूमरेटर में, तो ये डी हो गया यहाँ पर मास हो गया। ओके, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ? 8.92 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो रही है बच्चों, इसको हटा दें यहाँ से। ओके, तो 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8, ओके,
इंटू एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी 10 टू द पावर 3 है ना, 8 पॉइंट है ना 8.92 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, और मास कितना दिया हुआ है 8.92 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना, ये -2 दिया हुआ है, नहीं ये भी -3 ही है। ओके एक सेकेंड, तो यहाँ पर -3 रखिए। अब ये भी कैंसिल हो गया, मैंने बोला था आपको कि ये भी कैंसिल होगा, इसलिए ऐसा दिया हुआ। तो अब यहाँ से आपको क्या मालूम होगा, देखिए एक बार, तो ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके 10 टू द पावर +3 बनेगा, तो +3 पहले से भी है और एक और +3 आएगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, तो सॉरी कैंसिल नहीं, ऐड होगा, तो 10 टू द पावर 6 होगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 सिर्फ यहाँ पर रिमेनिंग होगा, इनटू में ये एल स्क्वायर ओनली रिमेनिंग होगा। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100, देन एल इज इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर। तो यहाँ से जो लेंथ मालूम होगा बच्चों हम लोगों को, वो हो जाएगा 10 मीटर।